रांची में युवक की मॉब लिंचिंग पर बीजेपी ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं माले विधायक विनोद सिंह ने भी उस मामले को उठाया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। तो मॉब लिंचिंग मामले पर आज विधानसभा में हंगामा हुआ है। सदन में जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया। बीजेपी ने इस मामले को उठाया और कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ। वहीं माले विधायक ने भी इस मामले को उठाया। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने भरोसा दिया कि जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। महोदय, जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इसका संज्ञान लिया है सरकार ने और उस पर कार्रवाई भी हो रहा है। ये जो है एक वैन चोरी का मामला था जिसमें पब्लिक ने उसको बेरहमी से पीटा, उसके बाद थाना लाया, उसका डेथ हो गया। और जहां गलती हम लोग देख रहे हैं कि उसको पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, ये सारे चीजों को हम लोग देख रहे हैं और दोषी पर अधिकार पर कार्रवाई होगी। इधर मॉब लिंचिंग की घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के संरक्षण में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार उन्हें झूठे मामलों में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन अवैध वसूली करने में लगा है। आज राज्य में जो प्रशासन है वो बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है और मैं तो बार बार कहता हूं कि आज जो यहाँ पुलिस प्रशासन है या अंचलों में जो कर्मचारी है सिर्फ वसूली में लोगों को लगा रखे। तो वसूली तो तभी होता है जब लोगों की पिटाई करेंगे, लोग डर से लोग देंगे। आज यही काम हो रहा है पूरे राज्य में। रांची मॉब लिंचिंग मामले को लेकर बीजेपी नेता विरंची नारायण ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार निरंकुश हो गई है। उन्होंने गुनहगारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। बहुत ही दुखी मन से आपको कह रहा हूं कि ये सरकार निरंकुश है, सरकार की पुलिस निरंकुश है। अब एक नौजवान की मौत हो जाती है इस आरोप में कि उसने चोरी की है, सजा कानून देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार की एक घटना घटी थी जब तबरेज अंसारी की मौत हुई थी, तो सारा का सारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी ने सर आंखों पे उठाया था। आखिर आज वो चुप क्यों है? आज सरकार चुप क्यों है? एसपी साहब सिर्फ यह कहकर कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, पीछा नहीं छुड़ा सकते। रांची के कोतवाली थाना इलाके में मॉब लिंचिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कोतवाली थाने के 3 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। दारोगा वैभव सिंह, जमादार विजय शंकर सिंह और जमादार विश्राम तिग्गा सस्पेंड कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केस का आयोग दूसरे थाने के इंस्पेक्टर को बनाया गया। जांच का जिम्मा सिटी एसपी सौरभ को सौंपा गया है। आपको बता दें कि सोमवार को अपर बाजार इलाके में चोरी के आरोप में सचिन की पीट कर हत्या कर दी गई। मामले में सचिन की मां के बयान के आधार पर 40 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इनमें से केवल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपर बाजार में एक ट्रक से चोरी हो गई थी और चोरी का आरोप सचिन पर लगाया गया। इसके बाद वहां के मोटिया मजदूरों ने सचिन की बांधकर रात में पिटाई की। सोमवार की सुबह उसकी मौत हो गई। यहाँ से चोरी हुआ था एक गाड़ी, ठीक है। लड़का को धरा गया जो कि मेरा छोटा भाई है, ठीक है। उसको हम लोग किसी को कुछ पता नहीं था, मोहल्ला वासी को। उसको रात में बांध के मारा गया है, जो कि सुबह में हत्या हुआ शरीर मिला उसका। बहुत गंदा मारा उसको। पानी मांग रहा था, पानी तक नहीं मिला है, उसको नहीं दिया। एक आल का नाम है, मोटिया है और 4-5 है जो कि फरारी में भागा हुआ है, सनोज है। मतलब 20 साल का बच्चा है, ज्यादा उम्र नहीं है उसका। उसको चोरी के इल्जाम उसको फंसा कर रात भर इतना पीटा है कि वो जब उसको पुलिस लाया गया यहाँ थाना में, थाना वाला भी उसको मारा गया है और मर गया, यही थाना में ही मरा है। तो हम लोगों को इंसाफ चाहिए। उसका घर में कोई नहीं, उसका बाप भी मर चुका है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल के कारनामे से धनबाद के निरसा का एक परिवार परेशान हो गया है। दरअसल निरसा के सिजुआ के रहने वाले 49 साल के चंपई सोरेन का इलाज दुर्गापुर के अस्पताल में चल रहा था, जहां उनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने शव को अंतिम संस्कार के लिए पैक कर दिया और परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव लेकर करीब 75 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचे और अंतिम संस्कार के लिए शव को बाहर निकाला तो उनके होश फाख्ता हो गए। जो शव वो लेकर आए थे वो चंपई सोरेन का नहीं बल्कि किसी और का था।
इधर दुर्गापुर के इच्छापुर के रहने वाले 78 साल के परेश की मौत भी उसी अस्पताल में हुई थी। अस्पताल प्रबंधन ने उनके परिजनों को चंपई सोरेन का शव सौंप दिया। वो लोग भी जब कोलकाता के त्रिवेणी घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए। दोनों ही तरफ से अस्पताल प्रबंधन को फोन पर शिकायत की गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन को गलती का एहसास हुआ और अतिरिक्त खर्च वहन करने का आश्वासन देकर दोनों शवों को एक बार फिर दुर्गापुर अस्पताल मंगाया गया, जहां से सही शव को सही परिजनों को सौंपा जाएगा। रखा गया है। मोहर से हम लोगों को प्राप्त हुआ। प्राप्त होने पर हम लोग ने शुरू में नकार किए थे कि हम लोग का पसंद नहीं है। उसके बाद जबरदस्त हम लोग को बोला नहीं यार, पसंद को दूसरा पसंद नहीं है, ये दूसरा पसंद नहीं है, यही आपका पसंद है। ये दूसरा फ्लोर में था और ये जो है आपका इतना 6 नंबर सीट में था, यही आपका है। आप रांची रिम्स समेत राज्य के 6 मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी सेवा ठप हो गई है। यहां पर इलाज कराने आए मरीज परेशान हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कुछ मरीज दिन भर परेशान रहे और घर को लौट गए, तो कुछ अब भी इंतजार में रहे। ओपीडी खुले तो शायद उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यही हाल राज्य के दूसरे मेडिकल कॉलेजों का भी है, जहां हड़ताल से मरीज परेशान हो गए हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल जेके सिंह टावर, वहीं पे मैं रहती हूँ। तो क्या बंद है आज आप? हाँ, बंदी है, हड़ताल है। उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। हाँ, तो जगह ही नहीं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। हम बाबू आश्वासन आज करवाना आए थे, हो गया इसका। डॉक्टर नहीं मिले ना? डॉक्टर नहीं मिला तो रिपोर्ट आज 3 बजे देगा, तो फिर लाके दिखाएंगे कल के सुबह बैठेगा कि कहिया बैठेगा। ओपीडी बंद है। दूर दराज से भी लोग आते हैं यहाँ पर इलाज को लेकर, और आज उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। कई मरीज लौट भी नहीं। ऐसा है कि ये बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मरीजों का सारा हम लोगों ने ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि मरीज हम लोग लौटा रहे हैं। हमने ओपीडी सेवाएं बंद की, तो उसके साथ में हमने इमरजेंसी में अपनी जो भी डॉक्टर्स की टीम है उनके नंबर्स को बढ़ा दिया है। सारे को हम लोगों ने बोल दिया है, इंडोर फैसिलिटी ओपन रखी हैं, आईसीयू वाली, इमरजेंसी, इलेक्टिव ओटी, सारी चीज़ मैंने ओपन रखी हैं। और बात लव स्टोरी वाले वायरल वीडियो की। गोड्डा में 20 सड़क पर चले हाई वोल्टेज ड्रामा की कहानी अब आपको दिखाते हैं। आपको यह भी बता दें कि न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मोहब्बत के लिए महाभारत, सड़क पर संगदिल सनम, प्रेमिका के एक इशारे पर प्रेमी ने भर दी मांग। प्रेमिका ने इशारा किया और प्रेमी ने अपने खून से भर दी सजनी की मांग। इश्क और तकरार का ये वीडियो वायरल हुआ है। प्रेमी जोड़े बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं। प्रेमिका गोड्डा में अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दरमियान दोनों ने शादी करने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक घर से भागकर दोनों शादी करते, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने पकड़ लिया। बीच सड़क पर जमकर प्रेमी की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद जो जिस्म से खून बहा, उसी से प्रेमी ने प्रेमिका के मांग को भर दिया। वीडियो में देख सकते हैं प्रेमी जोड़ा छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा। प्रेमिका जीने मरने की कस्में खा रही हैं, लेकिन परिजन उसे पुलिस की मदद से लेकर चले गए और इसी गुहार के बीच प्रेमी मौके से फरार हो गया। पता चला है कि प्रेमिका के बालिग होने में 1 महीना कम है। पुलिस ने प्रेमिका को परिजनों को सौंप दिया है। अजीत कुमार, न्यूज 18 गोड्डा। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग ने कई सवाल खड़े कर दिए। आग हर साल जंगल में लगती है, तो फिर सवाल है कि प्रशासन क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठा है। तबाही की आग, आग से अफरा तफरी, खौफ में वन्य प्राणी, जंगल पर खतरा,
खतरे में धरोहर। दलमा जंगल झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी धरोहर है। दलमा जंगल की तराई में करीब 84 गांव हैं, जिसका जीवन दलमा जंगल पर निर्भर है। लेकिन इस जंगल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। एक साल नहीं बल्कि हर साल इस जंगल में आग लगती ही है, जिससे वन्य प्राणियों की जान तो जाती ही है, साथ ही साथ जंगल के पेड़ पौधे भी राख हो जाते हैं। प्रशासन की उदासीनता के चलते जंगल की ये स्थिति है। हालांकि प्रशासन की ओर से रणनीति बनाने की बात जरूर कही जाती है। पिछले 3-4 महीने से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण एकदम ह्यूमिडिटी नहीं है, सॉइल में भी मॉइस्चर नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी आसपास का गांव वाला या कोई जो सड़क चलते लोग, वो लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह जला के फेंक देते हैं अगर, तो एक चिंगारी काफ़ी है। अभी जो सूखा है, जितना झाड़ी वगैरह सूखा हुआ है, वो एक चिंगारी पूरा बृहद रूप ले लेता है, बड़े आग का रूप में। पिछले कुछ दिनों में कई जगह मतलब 5-6-7 जगह हम लोग आग का रिपोर्टिंग हुआ है, जिसमें रात भर संबंधित जो वन के कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, फायर वाचर जो हैं, वो सभी लग करके रात तक वो आग बुझाए हैं। इस बार भी आग से जंगल में भारी तबाही हुई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हर साल आगजनी की घटना से इलाके के लोग परेशान हैं। ये जो जितना भी जानवर सब बचा हुआ था जंगल में, इसका जो खाने का चीज़ था, फल डल जंगल में रहता था, वो फल डल तो ख़त्म हो गया है, लोगों ने जला के ख़त्म कर दिया है। तो इसी कारण से जितना भी जो पशु है जंगल का, जानवर सब, तो सब ये सब माने गांव तरफ आ जा रहा है। जंगल जो जल गया है, जो लंगूर बंदर सब था, जितना भी बचा हुआ है, वो सब पूरा बस्ती में आ जा रहा है। फिर रोड पार करते समय वो लोगों का दुर्घटना हो रहा है, कि ताकि ऐसे मतलब जंगल को ना जलाएं, सुरक्षित रखें। प्रशासनिक महकमा रणनीति बनाने में जुटा है, लेकिन रणनीति कब तक अमल में आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि रणनीति बनाने में इतना वक्त लग जाए कि एक दिन जंगल विहीन ये इलाका हो जाए। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। हेमंत सरकार ने बजट में राज्य के सभी जिलों में गौ मुक्ति केंद्र की स्थापना की घोषणा की, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने गौशाला को मिलने वाले अनुदान को ही रोक रखा है, जिससे राज्य के गौशालाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। झारखंड में 26 गौशाला है, जिनमें से 21 गौशाला गौ सेवा आयोग में रजिस्टर्ड है। लेकिन इन गौशालाओं की हालत देखिए, न चारे की व्यवस्था, न गाय के रहने का इंतजाम। झारखंड में सरकार ने रजिस्टर्ड गौशाला को पिछले 1 साल से अनुदान नहीं दिया है, और जिसकी वजह से राज्य के जो तमाम गौशाला है वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए जब हम पहुंचे हैं सुकरहुट्टू के गौशाला में, तो हमें देखते ही जितनी जो गाय हैं वो गेट के पास आ गई हैं। ये वो गाय हैं जिनको पुलिस ने रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया है। आप देख सकते हैं दृश्य में कि किस तरह से कैमरा देखते ही जितनी जो गाय हैं वो हमारे कैमरे की ओर अपना फेस कर ली हैं। इसकी वजह यह है, जो हमें जानकारी दी गई है, कि जो गाय हैं इनको ये उम्मीद है कि जो अभी आया है इस गौशाला में, वो दान में गुड़ या फिर घास या फिर जो दाना है वो इनको खाने के लिए देने वाले हैं, और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। कांके की सुकरहुट्टू स्थित गौशाला में 420 गाय हैं, लेकिन गौशाला को अब तक हेमंत सरकार से अनुदान नहीं मिला है, जबकि पिछली सरकार के दौरान एक गाय की देखभाल के लिए प्रतिदिन 50 रुपए का अनुदान मिलता था। नतीजा, लोगों से चंदा इकट्ठा कर या फिर दान में मिले चारे से गाय की देखभाल हो रही है। पब्लिक से चंदा करके, जैसे हालत तो थोड़ा सा गंभीर है, चंदा मिलता है तो लाते हैं, फिर हम लोग भी संस्था से कुछ आता है पैसा, गाय को दिक्कत तो है। से हेमंत सरकार आया है सत्ता में, तब से हम लोग का जो गाय को पहले मिलता था, ये बीजेपी का ये सरकार में रघुवर दास जी दिलवाए थे पैसा गाय को, पर गाय का 50 रुपया के रेट से ये प्रत्येक दिन मिलता था। लेकिन जब से हेमंत सरकार बैठे हैं तब से गायों का वो फंड मिलना बंद हो गया है।
सिर्फ रांची की गौशाला की हालत नहीं बल्कि पाकुड़ के गौशाला को भी सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। 2019 में तस्करों के चंगुलों से 34 पशुओं को छुड़ाया गया था। तब जिला प्रशासन द्वारा मदद का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन प्रशासन ने वादा नहीं निभाया। आज 2/8/2019 से लेकर अब तक 1 रुपया भी हमें नहीं मिला इस बाबत, और जिसके कारण ऐसा हो गया कि अब गौशाला को चलाना मुश्किल हो गया है, गाय को रखना मुश्किल हो गया हमारे लिए। राज्य में 21 रजिस्टर्ड गौशाला है, लेकिन सबकी हालत कमोबेश ऐसी ही है, जिसके कारण 25,000 से ज्यादा पशुओं की हालत खराब है। कई गौशाला ने 90 लाख रुपए का बिल गौ सेवा आयोग को भेजा है, लेकिन अब तक उसका भी भुगतान नहीं हो सका। कई गौशालाओं के जो कागजात है जो वहाँ पर गौ सेवा आयोग में लंबित हैं, और उनका पैसा करीब 80-90 लाख रुपए जो है गौशाला का बाकी है, जो गौ सेवा आयोग को देना है, जो गौ सेवा आयोग नहीं दे पा रही है। हेमंत सरकार ने बजट में राज्य के सभी जिले में गौ मुक्ति केंद्र की स्थापना की घोषणा की है, लेकिन गौशाला की हालत आपके सामने है, और इसकी जिम्मेदार भी हेमंत सरकार ही है, क्योंकि सरकार ने गौशाला का अनुदान रोक रखा है। हालांकि सरकार ने बजट में गौशाला को अनुदान के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन अनुदान की राशि कब और कितनी मिलेगी ये अब देखना होगा। पाकुड़ से कुंदन के साथ उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। तो गौशाला बदहाल है, और ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार गौशालाओं को आखिर क्यों अनुदान नहीं दे रही है। न्यूज़ 18 ये सवाल उठा रहा है, गौशालाओं को अनुदान आखिर मौजूदा सरकार जो है वो क्यों नहीं दे रही है। गौशालाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है, और एक अहम सवाल कि सरकार गौशालाओं के लिए आखिर कब अनुदान जारी करेगी। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।